जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 2025 में हम डेयरी फार्म कर रहे हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम उससे प्रॉफिट लेंगे या प्रॉफिट हमें नहीं होगा, लॉस होगा। तो आज इसी के बारे में हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों 2025 में क्या है कि अगर हम अब डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो हमें डेयरी से प्रॉफिट होगा या नहीं, आज पूरी एक्यूरेट जानकारी मैं इसमें आप लोग को दूंगा। वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो सुन लीजिएगा, आपके फायदे के लिए होगा दोस्तों। तो देखिए क्या है कि अगर हम 2022, 23, 24 जो भी था तो हमारे लिए काफ़ी डेयरी फार्मरों के लिए काफ़ी चुनौती का समय था, क्योंकि फीड का कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गया। उसके बाद जो सूखा चारा था उसका भी कॉस्ट बढ़ गया, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, यानी कि जो भी हम अपने गायों को खिलाते थे उनका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसके कारण बहुत सी डेयरियाँ लॉस में गई या तो बहुत सी डेयरियाँ अपना नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रही थी। तो इसके लिए दोस्तों अगर 2025 में हम डेयरी फार्म ओपन कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें लॉस ना हो, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप 2025 में डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास अगर 12 लीटर 14 लीटर वाली गाय से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो सूखा चारा है और हरा चारा है आपके खुद के खेत में पैदा होना चाहिए, खुद के घर का होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके ऊपर आपका कॉस्ट नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ फीड खरीदना पड़ेगा। तो अगर गाय आपको 12 लीटर दूध दे रही है, 12 लीटर दूध के हिसाब अगर 40 रुपये मैक्सिमम आप सेल कर रहे हो, उसका 12 लीटर जो गाय दूध देगी उसका फैट परसेंट अच्छा होगा तो आप 40 रुपये तो इजीली तरीके से उसको बेच सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि अगर 40 रुपये लीटर भी दूध बेच रहे हो आप तो 480 रुपये का दूध होता है। आप अगर 12 लीटर वाली को 5 केजी फीड देते हो तो उसका पूरा अच्छे से मैनेज हो जाता है और सूखा चारा हरा चारा आपका घर का हो जाता है, उसके ऊपर प्राइस आपका पैसा नहीं जाता है। तो आप अगर 5 केजी फीड का 150 रुपये, अगर 30 रुपये किलो भी फीड आपको पड़ रहा है तो 150 रुपये का होएगा। तो 150 रुपये किलो में दोस्तों अगर उसको आप खिला दे रहे हो 480 में से, तो भी आपको समझ के चलो कि लगभग 300 रुपये के आसपास बचने वाला है। क्योंकि अगर 180 रुपये आप कॉस्ट जाने दो, अगर गाय की आपकी तबीयत खराब हुई, कुछ और हो गया, थोड़ा उसको मिनरल मिक्सचर कैल्शियम वैल्शियम देते हो तो भी आपको यहाँ पे ये गाय 300 रुपये का प्रॉफिट दे देगी पर डे। लेकिन दोस्तों अगर वही सूखा चारा हरा चारा भी आपको खरीदना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है, तो लगभग पूरे दिन में अगर 5 केजी भी खिला रहे हो तो 40 से 50 रुपये का ये सूखा चारा खाई जाएगी। उसके बाद आपको 40 से 50 रुपये हरा चारा कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर 100 रुपये ये भी उसमें से ऐड कर देते तो आपको 200 रुपये, यानी कि प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। जिसके कारण दोस्तों आपको अगर 10 लीटर 12 लीटर या 14 लीटर 15 लीटर वाली गाय के डेयरी फार्म आपको करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 गाय, अगर आप डेयरी फार्म में स्टार्ट करो तो 4 बीघा खेती आपके पास होना चाहिए। वो खेती दोस्तों या तो आपकी खुद की होनी चाहिए या तो आप रेंट पे भी ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आप रेंट पे लोगे, उसमें जो अनाज निकलेगा वो जिसका रहेगा उस अनाज को सेल करके या उस अनाज को उनको दे दोगे तो सूखा चारा जो भी है उसका वो आपको मिल जाएगा। और आपका जो उस पर बोने के लिए 6,000 7,000 पैसा लगेगा, उसमें से जो थोड़ा बहुत आपको अनाज आएगा वो बेच के रिकवरी हो जाएगा। तो आपका सूखा चारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और उन्हीं को आप अपने गायों को खिला के इनसे प्रॉफिट आप अपना निकाल सकते हो। अगर दोस्तों हमें सब कुछ खरीद के खिलाना है, अगर मान के चलिए कि हमारे पास सूखा चारा नहीं है, हमारे पास हरा चारा नहीं है, हमें फीड भी सारा चीज़ हमें खरीद के अपनी गायों को खिलाना है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप 10 लीटर 12 लीटर 14 लीटर वाली गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट मत कीजिए। आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, एकदम आपको इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। 2.5 से 3 महीने कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद आपको एकदम लॉस में ही जाना है। तो अगर दोस्तों हम क्या करें कि हमको अगर सब कुछ खरीद के खिलाना है, प्रॉफिट लेना पड़े, तो हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी गाय हो, अगर हम सब कुछ खरीद के उनको खिला रहे हैं तो हमें कम से कम मान के चलिए कि 20 से 25 लीटर के रेंज में गाय होनी चाहिए। अगर 20 से 25 लीटर दूध वाली गाय हम रख रहे हैं तो हम सारा कुछ अगर खरीद के भी खिला रहे हैं तो भी हम अच्छा खासा उनको मैनेज करके उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेंगे। अगर इससे कम वाली गाय है दोस्तों तो हम सारा कुछ खरीदने के ऊपर डिपेंड होंगे तो हमें प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपको सब कुछ खरीदना है तो आप पहले किसी डेयरी फार्म में जाइए, वहाँ पे 1 से 1.5 महीना ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग बोले तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है कि आपको इंजेक्शन भी लगाना आना चाहिए, आपको उसको सीमन भी डालना आना चाहिए, ये सब की जरूरत नहीं दोस्तों, ये सब काम डॉक्टर देख लेंगे। आपको बस इतना सीखना है कि हम अपनी गायों को कब क्या खिलाएं, क्या गाय हमारी अगर बीमार पड़ रही है तो हमें उसे देख के समझ में आ जाना चाहिए। अभी दोस्तों हम लोग का तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, हमारा एज अभी 25 साल है, पर 25 साल की एज में हम जब 10 साल 12 साल से गायों के साथ रह रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम सिर्फ गाय को देख के बता देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है या उनको कुछ दिक्कत है। तो ये अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि 25 से 30 लीटर 25 लीटर 20 लीटर वाली गाय लाइए
और उससे आप अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करें और उस गाय को आप मैनेज कर रहे हो, तब आप अगर सब कुछ खरीद के भी खिला रहे हो तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा।